हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 पार्ट 2। क्लास 12 आपकी बुक नंबर वॉल्यूम नंबर 2 का जो पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर ऑप्टिक्स, जिसमें आपका है सबसे पहले रे ऑप्टिक्स। ठीक है, आज हम बात करेंगे रे ऑप्टिक्स में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रे ऑप्टिक्स, इसके बारे में आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है। बहुत सारे टॉपिक्स आप इसमें जानते भी हो, बहुत सारी चीजों से, लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इन सारे जो जनरल फिनोमेनाज हैं, इनसे आप इसमें रूबरू हो चुके हैं। तो आज हम इसमें बात करेंगे अबाउट दोस रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, एंड फर्दर मोर हम और भी कुछ इनमें डिटेल्स हैं जो और इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार पुरानी चीजों के साथ रिकॉल करते हुए उसे हम जो है दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। तो जैसे कि अगर हम बात करें अबाउट द लाइट, तो लाइट क्या होता है? ठीक है ना, लाइट क्या होती है? लाइट एक इंडिस्पेंसेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, क्या है एक लाइट? आज की डेट में एक इंडिस्पेंसेबल फॉर्म, एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। ठीक है ना, क्या है? बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। विदाउट लाइट वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ, और इसके बगैर हम अपनी लाइफ को क्या कर सकते हैं? इमेजिन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में किसी भी तरीके की कोई भी इमेजिनेशन हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज अगर हम देखें, हमारे लिए हर जगह, हर एक पॉइंट पर हमारे लिए लाइट की क्या है, नेसेसिटी होती चली जा रही है। चलिए अब हम बात करते हैं और इसके बारे में अबाउट द प्रॉपर्टीज और सम कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे आप जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अदर देन दैट ये क्या होती है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ठीक है, क्या होती है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जैसा आप अपने लास्ट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेट में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। और हम जानते हैं क्या कि इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है? वो होती है 4000 एंगस्ट्रॉन टू 7000 एंगस्ट्रॉन। इसकी जो है हमारी, ये किस में आती है? जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो सीरीज आती है उसमें कहां पर आती है? ये आफ्टर इंफ्रारेड होती है, इंफ्रारेड, और हमारी यूवी रेज यानी अल्ट्रावायलेट रे के बीच में फॉल करती है। ठीक है, इसके अलावा हमारी क्या होती है? हमारी लाइट की जो है और भी कुछ कैरेक्टर, बीइंग अ वेव, वेव में क्या होता है? इसका आपका एम्पलीट्यूड होता है, इसके अलावा इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, और क्या होती है? इसकी वेवलेंथ होती है। ठीक है, इसकी जो वेवलेंथ होती है ये हमेशा क्या होती है? सेम होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होती है? हमेशा सेम रहती है, बट इसका एम्पलीट्यूड क्या हो सकता है? वेरी कर सकता है, चेंज हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी और द मीडियम। डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम कुछ चीजें इसकी होती है जो क्या हो सकती हैं? आपकी वेरी कर सकती हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और इनके बारे में। ठीक है, जैसा आप लोगों ने जानना है लाइट के बारे में, ये सारी चीजें थी जो जनरल हम जानते हैं लाइट के बारे में। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता था? ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें क्या होते थे? विच हैज ओन लाइट, जिसकी अपनी क्या होती है? खुद की लाइट होती है। ठीक है ना। और नॉन ल्यूमिनस क्या होते हैं? हैज नॉट इट्स ओन लाइट, जिसकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, उसे हम लोग क्या कह देते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कह देते हैं। ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और इससे रिलेटेड टर्म्स के बारे में। कुछ और रिलेटेड टर्म्स जैसे हो सकते हैं क्या? चलिए हम बात करते हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे टर्म्स जो हमारे लिए लाइट के लिए जरूरी है, जिन्हें हम रिकॉल करेंगे तो आगे फिर हमें और थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं आएगी और काफी चीजों को हमें समझने में और ज्यादा बेहतरी आएगी। ठीक है, तो जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है आपकी मीडियम की। व्हाट इज मीडियम? मीडियम क्या होता है? मीडियम क्या होता है? देखिए, मीडियम क्या होता है? सिंपल चीज है जो प्रोवाइड कराए, क्या? विच प्रोवाइड्स पाथ। सिंपल भाषा में हम क्या कह सकते हैं कि जो हमें रास्ता प्रोवाइड कराए वही हमारा क्या होता है? मीडियम होता है।
ठीक है ना। अगर हम बात करें मीडियम, तो मीडियम कितने तरीके के होते हैं? मीडियम हमारे कई तरीके के होते हैं। एक जो सबसे पहला आता है वो आता है हमारा होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ठीक है, क्या होता है हमारा? एक होता है होमोजीनियस और एक हो जाता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मीडियम कैसा होता है? ऐसा मीडियम विच इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। ठीक है, जो हर जगह क्या होता है आपका एक जैसा थ्रू आउट होता है, यूनिफॉर्म होता है, उसे हम लोग कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और जो हमारा क्या हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, वो हमारा कैसा हो जाता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस में क्या होता है कि यहां पर जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इज सेम थ्रू आउट, कि हमारी जो स्पीड ऑफ लाइट हो वो पूरे हर एक पोर्शन पे, हर एक पॉइंट पे, हर एक डायरेक्शन में क्या हो? सेम हो। वहीं पर इसमें क्या हो कि जहां पर हमारी स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाए? वेरी कर जाए। ठीक है, क्या हो जाए? वेरीज, तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? हेट्रोजीनियस मीडियम कह सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करें, हमारा जो होता है वो होता है आइसोट्रोपिक एंड एनआइसोट्रोपिक। ठीक है, क्या होता है हमारा? आइसोट्रोपिक एंड एनआइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक क्या होता है? जहां पर हमारी वेलोसिटी क्या हो? सेम हो, और जहां पर हमारी वेलोसिटी सेम ना हो, वेलोसिटी इज नॉट सेम, वो हमारा क्या हो जाता है? एनआइसोट्रोपिक मीडियम हो जाता है। और वो जहां पे वेलोसिटी हमारी सेम होती है वो हमारा क्या हो जाता है? आइसोट्रोपिक हो जाता है। ठीक है, अदर देन दैट, इनके अलावा और क्या होते हैं? इनके अलावा जो होता है वो होता है हमारा एक और, वो होता है हमारा ट्रांसपेरेंट, दूसरा होता है ट्रांसलूसेंट, और तीसरा होता है ओपेक। ठीक है, ट्रांसपेरेंट क्या होता था? ट्रांसपेरेंट ऐसा होता था जहां से लाइट हमारी बिना किसी प्रॉब्लम के नॉर्मली पास हो जाती थी। ट्रांसलूसेंट क्या होता था? जहां से हमारी लाइट पार्शियली पास होती थी। और ओपेक हमारा क्या होता था? जहां से कोई भी लाइट हमारी क्या होती थी? पास नहीं होती थी। उसे हम क्या कहते थे? ओपेक मीडियम कहते थे। ठीक है, चलिए, तो ये थे हमारे क्या कुछ मीडियम्स थे एंड टाइप्स ऑफ मीडियम। इसके अलावा आपने रिफ्रैक्शन के केस में पढ़ा हुआ था कौन सा मीडियम? आपने पढ़ा हुआ था वहां पर रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। वहां पर आपने ये दोनों भी पढ़े थे। एक होता था रेयरर मीडियम और एक हो जाता था डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम क्या होता था? जहां पर हमारी स्पीड ऑफ लाइट क्या होती थी? वो ज्यादा तेज होती थी। और डेंसर मीडियम क्या होता था? जहां पर हमारी स्पीड ऑफ लाइट क्या होती थी? कम होती थी। उसे हम लोग क्या कहते थे? डेंसर मीडियम। या इन अदर वर्ड्स हम क्या कहते थे कि हमारा जो रेयरर मीडियम होता था वो ऐसा मीडियम हुआ करता था जहां पर हमारी क्या हो? पार्टिकल्स की डेंसिटी ज्यादा हो। और हमारा जो रेयरर मीडियम होता था जहां पर हमारे पार्टिकल्स की डेंसिटी क्या होती थी? बहुत ही कम होती थी। उसे हम लोग क्या कहते थे? रेयरर मीडियम कहते थे। और डेंसर जहां पे डेंसिटी ज्यादा हो। चलिए आगे हम बात करते हैं अबाउट सम मोर टॉपिक्स। जो दूसरा टॉपिक है वो होता है हमारा रे, जिसके हमें सबसे ज्यादा यहां पे जरूरत है, जिसके नाम पर इसको हम कहते हैं रे ऑप्टिक्स। व्हाट एक्चुअल इज रे? रे क्या होती है? रे एक हमारा क्या होता है? एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन डायग्राम की मदद से, जहां पर हम इसको क्या करते हैं? एक प्रोपोगेटिंग एरो की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। जहां पर हेड ऑफ द एरो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, ये क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन की, यानी हमारी लाइट किस डायरेक्शन में क्या कर रही है? आगे की तरफ क्या कर रही है? मूव कर रही है। और ये जो हमारा हेड टेल होता है या पॉइंट होता है, ये क्या बताता है? ये हमारा बताता है सोर्स ऑफ लाइट को बताता है। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट द बीम। बीम क्या होती है? बीम हमारी होती है ग्रुप और बंडल ऑफ रे। ये क्या हो जाता है हमारा? ग्रुप और बंडल ऑफ रे होता है। ग्रुप और बंडल ऑफ रे, ठीक है, कि जहां पर हमारी एक से ज्यादा रेस क्या होती हैं? एक साथ ट्रैवल करती हैं, तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? बीम कह देते हैं। बीम्स आर ऑफ 3 टाइप्स। ये भी हमारी क्या होती हैं? 3 तरीके की बीम होती हैं। कौन कौन सी? एक हो जाती है हमारी पैरेलल बीम। क्या हो जाती है? पैरेलल बीम, जहां पे हमारी लाइट रेज एक दूसरे के क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। दूसरी होती है हमारी कन्वर्जेंट बीम। दूसरी हो जाती है हमारी कौन सी बीम?
कन्वर्जेंट बीम की, जहां पर डिफरेंट डिफरेंट सोर्स ऑफ लाइट आकर के क्या होती हैं, एक ही पॉइंट पर क्या हो जाए, मिलने लगे, तो वो हमारी क्या हो जाती है, कन्वर्जेंट बीम हो जाती है। और तीसरी जो हमारी होती है वो होती है डाइवर्जेंट बीम। वो कौन सी होती है, डाइवर्जेंट बीम। डाइवर्जेंट बीम क्या होती है कि जब हमारी क्या हो, एक पर्टिकुलर सोर्स से हमारी लाइट क्या हो जाए, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होने लगे, बढ़ने लगे, तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो ये कुछ रिलेटेड टर्म्स थे हमारे अबाउट द लाइट। चलिए अब हम बात करते हैं, अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जिसका कि नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम रिफ्लेक्शन। हम स्टार्ट करेंगे कहां से, रिफ्लेक्शन से स्टार्ट करेंगे। हम बात करते हैं किसकी, अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ठीक है ना, क्या होती है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। मतलब क्या हो गया कि जब हमारी कोई भी लाइट क्या हो रही, किसी एक पॉइंट पर पड़ रही, और पड़ने के बाद फिर क्या हो जा रही है, रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही इन द सेम मीडियम, उसी मीडियम में वापस से चली जा रही है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी बाउंसिंग बैक। जैसे हम एक कोई बॉल होती है, बॉल को क्या करते हैं, जब फेंकते हैं तो वो क्या होती है, सरफेस से टकराने के बाद वापस से सेम मीडियम में क्या हो जाती है, रिटर्न बैक हो जाती है। तो ये जो फेनोमेना होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। और ये जब लाइट के केस में आता है देन दैट इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, हमारा जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। ये क्या होता है, दो प्रकार का होता है। टू टाइप्स में आता है, कौन कौन सा, एक होता है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या होता है हमारा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है कि व्हेन अ बीम ऑफ लाइट, ठीक है, जब हमारी पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होती है, फॉल करती है किस पर, हमारे सरफेस पर, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट ऑल्सो रिमेन्स पैरेलल, और रिफ्लेक्शन के बाद भी ये क्या हो जाए, हमारी पैरेलल हो जाए, इन दैट केस ये जो हमारा रिफ्लेक्शन होता है ये कैसा होता है, हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। कैसा होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा जो होता है वो होता है हमारा डिफ्यूज्ड और इररेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या होता है हमारा, डिफ्यूज्ड और इररेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, डिफ्यूज्ड या इररेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, डिफ्यूज्ड और इररेगुलर रिफ्लेक्शन होते हैं कि व्हेन हमारी जो लाइट होती है वो अनपॉलिश्ड और रफ सरफेस पर क्या होती है, फॉल करती है, इन दैट केस हमारी जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट होती है वो क्या होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती है, पैरेलल नहीं रह जाती है। तो ऐसा जो हमारा रिफ्लेक्शन होता है उसे हम लोग क्या कह देते हैं, डिफ्यूज्ड और इररेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, डिफ्यूज्ड और इररेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में क्या था, व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ पॉलिश्ड एंड स्मूथ सरफेस। कैसी सरफेस थी, यहां पर पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस थी हमारी, और यहां पर कैसी थी हमारी, अनपॉलिश्ड एंड रफ सरफेस थी।